डॉक्टर लता बानखेड़े। टाइम लिखो। महोदय, मैं इस सदन के समक्ष स्वास्थ्य अनुदान मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर पाकर अत्यंत गौरवान्वित हूँ। जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वह न केवल हमारे देश की भविष्य की नींव है, बल्कि हमारे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की समृद्धि और प्रगति के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की समृद्धि और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। महोदय जी, 2024 और 2025 का यह बजट नए भारत की नई इबारत लिखेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह बजट अभिनंदनीय है। विकसित भारत की विकसित तस्वीर जो हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी ने देखी है, निश्चय ही बहुत ही जल्दी साकार रूप लेगी। महोदय जी, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अति संवेदनशील है एवं गंभीरता से गरीब मध्यम वर्ग के लिए जो असाध्य रोगों का इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके बेहतर इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अति महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत, जिसमें करोड़ों लोगों का इलाज का खर्च सरकार ने वहन किया है, गरीब व मध्यम तबके के लोगों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं एवं उन्हें साधुवाद देती हूं। महोदय जी, मैं अपने विपक्षी साथी माननीय सदस्य ने बजट पर चर्चा करते हुए कुछ लाइनों के माध्यम से एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं आपके माध्यम से कि आप आंकड़े उठाकर देखिए, पिछले 60 वर्षों के भीतर की तस्वीर और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की उपलब्धियां, उनके समक्ष आ जाएगा कि कौन ठहरा है और कौन दरिया है। मुझे तो इस सदन में इनकी भूमिका देखकर यह महसूस होने लगा है महोदय जी कि हम लाख चाहें लोग हालात नहीं बदलने देंगे, पर पीढ़ा का दर्द सिमटने नहीं देंगे। झील झरने हैं वरदान ईश्वर का, हम दरिया तो हैं पर ये बहने नहीं देंगे। महोदय जी, अब मैं माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ डिमांड करना चाहती हूँ। जहां बीमार वहीं उपचार। मेरे लोकसभा क्षेत्र सागर में 72.40% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। महोदय जी, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ वह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है एवं इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आय का स्रोत कृषि है एवं सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। परंतु देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ एवं मूलभूत स्वास्थ्य प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण ग्रामों के मूल निवासियों को उपचार हेतु शहरी स्वास्थ्य इकाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि अत्यधिक महंगा और कष्टकारी है। इस पर विचार कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की मांग करती हूँ। महोदय जी, सागर जो समूचे बुंदेलखंड का मुख्यालय है, जिसमें लगभग 12 जिले कवर होते हैं, वहाँ एम्स बुंदेलखंड और पीजीआई की मांग करती हूँ। इससे समस्त बुंदेलखंड की बहुत बड़ी जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। एम्स बुंदेलखंड में 10 लोकसभा क्षेत्रों की जनसंख्या, 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा, जिसमें दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी और आसपास के जिले ललितपुर, झांसी, खजुराहो, नरसिंहपुर, विदिशा और दतिया को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सागर लोकसभा की सागर, नरियावली, सुर्खी,
रहली, बंडा, खुरई, सिरोंज लटेरी, शमशाबाद, कुरवाई और बीना विधानसभा क्षेत्रों में भी इसका फायदा होगा। महोदय जी, मैं इस सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में पदस्थ चिकित्सीय संवर्ग में प्रथम श्रेणी डॉक्टर विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पद 116 हैं, परंतु उक्त में से मात्र 41 पद ही भरे हुए हैं और शेष 75 पद रिक्त हैं। जबकि चिकित्सीय संवर्ग के द्वितीय श्रेणी डॉक्टर विशेषज्ञों के कुल 159 स्वीकृत पद हैं, परंतु उक्त में से मात्र 89 पद भरे हुए हैं और शेष 70 पद रिक्त हैं एवं नर्सिंग स्टाफ का भी अभाव है, जिन पर अतिशीघ्र भर्ती किया जाना अपेक्षित है। इसके आलोक में मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस दिशा में उचित मद एवं योजनाओं के अंतर्गत बजट आवंटन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मध्य प्रदेश की सामाजिक, भौगोलिक और वित्तीय स्थिति को विशेषकर ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र को जो स्वास्थ्य सेवाओं में मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है, PMABHIM योजना में हुई 123% वृद्धि का लाभ मेरे लोकसभा क्षेत्र सागर एवं बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों में भी पहुंचेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं अपितु मुझे पूर्ण विश्वास है। महोदय जी, आगामी बजट में भी स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। जिला और सिविल अस्पतालों, डिस्पेंसरी के लिए 1680 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए 1413 करोड़ का प्रावधान है, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के लिए 981 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देना चाहती हूँ। मैं इस सदन से अपील करती हूँ कि इन अनुदानों को मंजूरी देकर हमें आपका समर्थन प्रदान करें, ताकि हम अपने देश एवं प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बना सके और हमारे नागरिकों को एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन प्रदान कर सके। धन्यवाद डॉक्टर। इसी के साथ माननीय जी, एक मिनट, इसी के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की दूरदृष्टि के लिए पूरा राष्ट्र आभारी है, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार किया है और सभी को लाभान्वित किया है। धन्यवाद। श्री गोपाल पड़वी जी।